ओम श्री मात्रे नमः। आप सब सुनते होंगे और जानते भी होंगे कि ज्योतिष क्या है और ज्योतिष का प्रभाव क्या पड़ता है इस जीव पर और इस जीवात्मा के ऊपर। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय भी संपूर्ण ज्योतिषीय घटना के अनुसार ही हमारी ग्रहों और नक्षत्रों की जो स्थिति है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो ज्योतिष शास्त्र का प्रादुर्भाव हमारे महर्षि भृगु जी ने किया और वस्तुतः ज्योतिष एक ऐसी विधा है जिसमें हम संपूर्ण ब्रह्मांड के ग्रहों और नक्षत्रों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं और यह एक गणितीय प्रणाली है, क्योंकि ज्योतिष की गणना जो होती है उसमें घंटा, पल, विपल ये सारी चीज़ों को देखा जाता है और नक्षत्रों को देखा जाता है, चौगड़ी को देखा जाता है, साथ में मास को देखा जाता है, दिन कौन सा है और नक्षत्र में 27 नक्षत्र जो हैं उसमें 27 नक्षत्र में सभी नक्षत्र शुभ नहीं होते हैं, कुछ नक्षत्र शुभ हैं और कुछ अशुभ हैं, तो उन नक्षत्रों को भी देखा जाता है और इसी संपूर्ण विधा को लेकर हम ज्योतिषीय गणना करते हैं। तो हमारे जीवन पर ज्योतिष का विशेष प्रभाव पड़ता है और ज्योतिष ही एक ऐसा महाविद्या है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अध्ययन से और जिसके कारण हम अपने जीवन शैली को भी बदल सकते हैं और किसी भी अनिष्टकारक ग्रहों की जो स्थिति है जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है उससे बच ही सकते हैं। इसलिए ज्योतिष जो है वो शाश्वत सत्य है और यह हमारे ऋषियों द्वारा दी गई बहुत ही अमूल्य धरोहर है। तो ज्योतिष के ऊपर हम सभी को विश्वास करना चाहिए और ज्योतिष की गणना पर विश्वास करनी चाहिए और ज्योतिष के अनुसार ही अपने जीवन की प्रणाली को आगे बढ़ाना चाहिए। इस विषय पर हर किसी को मेरा यह संदेश देना है कि ज्योतिष को आप अवश्य अपनाएं और ज्योतिष के ऊपर विशेष आप ध्यान दें, क्योंकि आपके जन्म के समय उस समय की स्थिति क्या थी, ग्रहों की स्थिति क्या थी, नक्षत्र कौन से थे, चौगड़ी कौन सी थी और उसके अनुरूप आपके जीवन में प्रभाव क्या पड़ेगा, ये ज्योतिष के आचार्य ही आपको भली भांति बताएंगे और उनको समझाएंगे। यदि मेरे से आप जानना चाहेंगे कि ज्योतिष में ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, तो इसके संबंध में आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं और आप अपने जन्म लग्न को, अपनी जन्म कुंडली, जो भी उस जन्म कुंडली के विषय में जानकारी प्राप्त करनी हो आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं और आपको सही मार्गदर्शन और दिशा निर्देश दिया जाएगा। जय मां कामाख्या। ओम श्री मात्रे नमः।